एक मोहतरमा आई हैं, मैं उनका कमेंट यहाँ लगा दूँगी, आप देखिएगा। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था पूजा को लेके, जिसमें कि कल नहीं बनाया था, सॉरी परसों मैंने बनाया था, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके ऊपर आंटी जी ने भी अपनी बात रखी है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके बच्चों के लिए कोई इतना बोल रहा है तो आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपका राइट बनता है। और वहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि पूजा और प्रिंस के लिए बात होती है तो आंटी जी बोलते हैं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सचिन मनीषा के लिए भी कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो वहाँ पर भी वो बात बोलते हैं। आप क्यों मतलब एक हंसते खेलते परिवार के अंदर ऐसा फूट डालना चाहते हैं, बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कमेंट्स करके चले जाते हैं। इनके कमेंट्स के ऊपर तो मुझे इतना शर्म आ रहा था ना, जिसकी मैं क्या बोलूँ। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँगी, उस कमेंट को आप देखिएगा और पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा कि ये कमेंट्स ऐसे करने लायक हैं क्या। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचना, ये कहाँ की समझदारी है। अगर समझदारी दिखानी ही है तो रिश्तों को बनाने में दिखाओ ना, तोड़ने को तो कोई भी तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा रिश्तों को, पर रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, उसमें बहुत सब्र रखना पड़ता है। हर एक रिश्ता बहुत कीमती होता है। पर शायद आपको ये बात ना समझ में आए। अब आपको आए या ना आए तो मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर अपने व्यूवर्स के साथ इस कमेंट के बारे में ज़रूर बात करूँगी। इनका ये कमेंट्स मेरे दिल को बहुत ज़्यादा हेट करा और मैं सोची जब इस तरीके के कमेंट्स चाहती तो मैं इनके कमेंट को डिलीट कर सकती थी, पर मैंने कहा नहीं, चलो छोड़ो। बहुत सारे लोग अगर इस कमेंट्स को देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि इस कमेंट्स को करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। बहुत आप में से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कमेंट्स आते हैं, आप उनके आप रिप्लाई नहीं देते हो। मैं पढ़ती सबके कमेंट्स हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। पर जो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, यहाँ पर मुझे बताना चाहिए या बोलना चाहिए, मैं वहाँ पर बात करती हूँ। बेफजूल के शब्द मैं व्यर्थ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शब्दों की अहमियत बहुत है आपकी और अपनी लाइफ में। पूजा को लेकर आप लोगों ने बहुत गंदी धारणा जमा ली है। और एक बात आंटी ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कल कि मेरी बेटी है और जनवरी तक रहेगी। मैं तो कहूँ उसका हक है यार। क्या शादी के बाद बेटियों का हक खत्म हो जाता है? शादी तक उनका हक रहता है कि वो अपने मायके में रहेंगी और उसके बाद सासरे ही उनका ससुराल हो जाएगा, फिर वो मायके में नहीं आ सकती हैं? क्यों? जब तक उनके माँ बाप हैं तो उन बेटियों का हक बनता है। भाई भौजाई तो फिर भी आप सब जानते हैं, इसका पूरा वर्णन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पूजा की बात कर रही हूँ। आप लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, ये बात एक पूजा की नहीं है, ये हर एक उस औरत की है जो अपने परिवार को अपने आप से ऊपर रखती है, ससुराल को भी मेंटेन करती है, मायके को भी देखती है। तो आंटी जी ने जो बात कही थी ना, वो बात यही थी कि पूजा मेरे पास उस टाइम पर थी जिस टाइम पर मेरी बहू को मेरे पास होना चाहिए था। आंटी का मतलब ये नहीं था कि बहू नहीं थी तो उनको उसको ब्लेम किया, उन्होंने वो बात रखी थी, पर उस बात को अपने नेगेटिव वे में कैसे लेके जा सकते हो आप? थोड़ा तो अपने दिमाग का यूज़ करो, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो कि बेटी और बहू, अगर देखो आंटी जी ने अपनी बहू को बेटी बनाने की कोशिश की, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ जाता है। और वो चेंज हमारी लाइफ में कब आता है आप मुझे बताइए? वो चेंज हमारी लाइफ में तब आता है जब हम अपने आप को चेंज करने लग जाते हैं, अपने आप को बदलने लग जाते हैं। मानते हैं सचिन मनीषा की बदौलत ये आज यूट्यूब पे इनकी फैमिली है, पूजा भी आई है और प्रिंस भी आए हैं, आंटी जी भी आए हैं। तो अगर एक बच्चा अच्छी जॉब में लग जाता है तो उसका यही एक मकसद रहता है कि चलो मैं अपने घर के बाकी के मेंबर्स को भी लगाऊं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्टाफ होता है ना, वो उनके आसपास ही रहता है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर 10 तरह के लोग होते हैं, तो 10 तरीके से ज़्यादा 1000 तरीके की बातें निकल के आती हैं। इन्हीं बातों को समझना होता है, और जो इन बातों के अंदर बह जाता है वो रिश्ते तोड़ देता है। जो इन बातों को इग्नोर करता है, अपनी फैमिली को वैल्यू देता है, तो यकीन मानिएगा वो रिश्ते ना कभी टूटते हैं ना टूट सकते हैं। क्योंकि जब अपने परिवार को सबसे ऊपर आप अपने परिवार को रखोगे ना, तो लोग आपके लिए क्या बोलते हैं वो आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा कि लोग इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, बोलने दो। पर हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि सचिन अपनी बहन से मिले, अपनी भांजी से मिले, और क्या बोलते हैं मनीषा इतनी हारी थकी आई, फिर भी आकर उसने अपनी भाभी के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया और रात के खाने की भी तैयारी की। देखिए, जो फ़र्ज़ एक बहू का होता है, अगर बखूबी तरीके से वो चीज़ें निभाई जाएं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब आप एडजस्ट नहीं होते हो तो आपकी फैमिली को एडजस्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्तों को बना के रखना चाहते हैं। ये एक आप एग्जाम्पल लगा लीजिए या फिर कुछ भी लगा लीजिए। मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपनी फैमिली में हैं तो आप उस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं। तो मैंने अपनी फैमिली में 17 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है आप जानिए, 17 साल जॉइंट फैमिली में हूँ और रह रही हूँ, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर
छोटे से बड़े बच्चों को होते हुए देखा है। आज मेरे बच्चे शादी के बराबर के हैं कि आज उनकी शादी कर दूं तो इजीली उनकी शादी हो जाएगी, तो इसका अनुभव है मुझे। कहते हैं ना, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े रिश्तों का बोझ इंसान तब संभालता है जब वो एक परिवार के अंदर जाता है। देखिए, अपने आदमी का अपनी रोटी बनाना, अपना खाना करना, वो तो सब करता है, कौन नहीं करेगा आप बताइए, सब करते हैं। वैल्यू वो करता है जब आप अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो वहीं से आपके बारे में लोग पहचान करते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपनी फैमिली से मिलाओ। मेरे फैमिली व्लॉग्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं। उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट अभी मैं फैमिली व्लॉग्स नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा चल रहा है कुछ काम घर में, इस वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जैसे घर का जो भी काम है वो हो जाता है तभी से मेरे फैमिली व्लॉग्स भी आएंगे। बट जो काम है जिससे मुझे पहचान मिली, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए। अगर बात ही करनी है तो जो बात है सिर्फ उसके ऊपर बात कीजिए। आप किसी को इतना गंदा बोलना, किसी के बारे में ऐसे अपशब्द यूज़ करना, आप बोलने को कुछ भी बोल के जा सकते हैं पर कर्मा सबसे बड़ा है। मैं यहाँ किसी को कर्म की दुहाई नहीं दूंगी। आप अच्छा बोलेंगे तो आपको आगे अच्छा सुनने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छा कमेंट करके जाएंगे तो लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो कहेंगे वाह, इनकी परवरिश कितनी अच्छी है। क्योंकि सीधा आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स के ऊपर उंगली होती है, क्योंकि वही आपके संस्कार ही आपके चीज़ों में देखने को मिलते हैं, आपके शब्दों में आपके संस्कार झलकते हैं। अब आप क्या कहते हैं, कैसे कि सामने वाले को ट्रीट करते हैं, वो एक आपकी अपनी मेंटलिटी है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पूजा जो है बिल्कुल सही है, सुलझी हुई लड़की है, ज़्यादा गोल मिलाल नहीं करती है। पर हाँ, यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो तो भैया यूट्यूब का कंटेंट सिंपल सा है। आप जानते हैं इसके बारे में कि यूट्यूब का कंटेंट यही कहता है कि आप थोड़ा सस्पेंस बना के रखें, तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम इतना सस्पेंस नहीं बनाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो यही चीज़ें हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।